हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं रीना बनर्जी के बारे में। तो रीना बनर्जी, इनका जन्म 1963 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1963 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। रीना बनर्जी किस देश की एक प्रसिद्ध अमेरिकी मूर्तिकार हैं? तो किस देश की ये प्रसिद्ध अमेरिकी मूर्तिकार हैं? तो इनके बारे में ये पॉइंट बनता है। ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ये भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी मूर्तिकार हैं। फिर देखते हैं रीना बनर्जी मूर्तिकारी के अलावा किस कला में अपनी रुचि रखती हैं? तो ये चित्रकार और संस्थापन कला में भी इनकी रुचि थी। चित्रकारी और संस्थापन कला में भी इनकी रुचि थी। रीना बनर्जी ने कला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया? तो इन्होंने जो कला का अध्ययन प्राप्त किया था, तो ये येल स्कूल ऑफ आर्ट अमेरिका से कला का अध्ययन इन्होंने प्राप्त किया है। कौन सा कलाकार अपने मूर्ति शिल्पों के लिए अफ्रीका के जनजातीय आभूषण, रंग, बल्ब और ग्लास आदि का प्रयोग करता है? तो कौन से कलाकार हैं? तो रीना बनर्जी हैं। कौन से? रीना बनर्जी। वर्तमान में रीना बनर्जी कहाँ निवास कर रही हैं? वर्तमान में कहाँ रह रही हैं? तो ये वर्तमान में ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में रह रही हैं। अब इनके प्रसिद्ध मूर्ति के बारे में देखते हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो कौन सी है? तो हनुमान फ्लाइट, मिक्स मीडिया में इन्होंने ये मूर्ति बनाई है, हनुमान फ्लाइट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग बहुत ही प्रसिद्ध संस्थापन कलाकार सुबोध गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये संस्थापन या इंस्टॉलेशन कलाकार हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1964 में हुआ। और जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म 1964 ईस्वी में खगोल, बिहार में इनका जन्म हुआ था, बिहार के खगोल में। फिर देखते हैं सुबोध गुप्ता कार्य करने के लिए इनका प्रिय माध्यम क्या था? तो इनका प्रिय माध्यम जो था स्टेनलेस स्टील था। स्टेनलेस स्टील, ये बर्तनों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। फिर सुबोध गुप्ता कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो ये संस्थापन या स्थापना या इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। फिर सुबोध गुप्ता ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से पूरी की? तो इनकी जो कला शिक्षा पूरी हुई थी, तो कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ से पूरी हुई थी? तो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना, ये बिहार के रहने वाले हैं। तो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना से इनकी कला शिक्षा पूरी होती है। सुबोध गुप्ता ने अपने कला के कैरियर की शुरुआत कैसे की थी? तो पहले इन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो अंशकालिक अखबार डिजाइनर और इलिस्ट्रेटर के रूप में, अंशकालिक अखबार डिजाइनर और इलिस्ट्रेटर के रूप में इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की। फिर किस समकालीन कलाकार को बर्तन वाला, अभी आप लोगों को बताए हैं, ये बर्तनों से कलाकारी करते थे। बर्तन वाला कलाकार के नाम से कौन जाना जाता है? तो सुबोध गुप्ता। फिर अगला देखते हैं, सुबोध गुप्ता के काम को किस प्रसिद्ध अति यथार्थवादी और दादावादी कलाकार के काम के समान बताया गया है? तो कौन से वो कलाकार हैं? वो मार्शल ड्यूसेप या मार्शल धूमसा कह सकते हैं, उनसे इनकी तुलना की गई है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध तैल चित्र, कौन सा तैल चित्र है? सात समंदर पार, इन्होंने पेंटिंग भी बनाई है। सात समंदर पार किस कलाकार ने चित्रित किया है? तो सुबोध गुप्ता ने। किसने चित्रित किया है? सुबोध गुप्ता। सात समंदर पार ये पेंटिंग किसकी है? तो सुबोध गुप्ता की पेंटिंग है। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन के अलावा और किस कला में रुचि रखते थे? तो मूर्ति कला, चित्रकला, रंगमंच कला में भी ये रुचि रखते थे। किस समकालीन इंस्टॉलेशन कलाकार के शिल्पों में स्टील के भांड या कह सकते हैं बर्तन का प्रयोग देखने को मिलता है? तो वो है सुबोध गुप्ता। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। फिर देखते हैं इनके बारे में। वर्तमान में सुबोध गुप्ता कहाँ रहकर काम कर रहे हैं? तो दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुबोध गुप्ता की पत्नी जो एक प्रसिद्ध संस्थापन कलाकार हैं, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध संस्थापन कलाकार हैं। तो वो कौन है? तो भारती खेर इनकी पत्नी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प श्रृंखला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, गांधी जी के तीन बंदर। गांधी जी के
तीन बंदर, ये श्रृंखला किसने बनाई है? तो ये श्रृंखला मूर्ति शिल्प श्रृंखला है, सुबोध गुप्ता की है। और ये वर्तमान में ये श्रृंखला गांधी जी के तीन बंदर जो मूर्ति श्रृंखला है, ये वर्तमान में कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्तमान में जो है सांस्कृतिक गांव कटारा, जो कि कहाँ पे पड़ता है? कतर देश की राजधानी दोहा में। ये जो गांधी जी के तीन बंदर मूर्ति शिल्प श्रृंखला है, वो सांस्कृतिक गांव कटारा, जो कि कतर देश की राजधानी जो दोहा है, वहाँ पे ये देखने को आपको मिलेगी। फिर देखते हैं सुबोध गुप्ता के किस प्रसिद्ध चित्र में दूध के तीन बड़े लोहे के डिब्बे और बाल्टी को चित्रित दिखाया गया है? तो थ्री काउज, ये भी इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है। थ्री काउज 2003 में इन्होंने बनाई थी। तो इसमें दूध के तीन बड़े लोहे के डिब्बे और बाल्टी को भी चित्रित किया गया है। फिर देखते हैं सुबोध गुप्ता का प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन स्टील शिल्प क्या है? बरगद का वृक्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलाकार ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी सारी कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बरगद का वृक्ष या कह सकते कैक्टस वर्तमान में कहाँ है? तो इनका जो बरगद का वृक्ष है, ये स्टेनलेस स्टील से बनी है। तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर इनके प्रसिद्ध चित्रों के बारे में देख लेते हैं। तो इनके प्रसिद्ध चित्र हैं सात समंदर पार, जो कैनवास पर तैल रंग से बनी है पेंटिंग। ये थ्री काउच, ये कैनवास पर तैल रंग से 2003 में बनी थी पेंटिंग। और कौन सी है? अगली है जो थ्री काउस है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर इनकी पेंटिंग है दूध, जो कैनवास और तैल रंग में 2003 में ही बनी थी। फिर इनके मूर्ति शिल्पों के बारे में देख लेते हैं। तो इनके जो मूर्ति शिल्प है गांधी जी के तीन बंदर, जो स्टेनलेस स्टील से बनी है, 2008 में ये बनी है। और ये मूर्ति जो है वो दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। फिर इनकी जो मूर्ति है माई मदर एंड मी, जो स्टेनलेस स्टील से 1997 में बनी है। ये मूर्ति इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी हंग्री गॉड, ये स्टेनलेस स्टील से बनी है, जो 2006 में बनी है। फिर अगली मूर्ति इनकी कौन सी है? ब्लैक स्किन वाइट मास्क, जो स्टेनलेस स्टील से 2011 में बनी है। फिर है सिंपल, स्टेनलेस स्टील से 2007 में बनी है। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, जो स्टेनलेस स्टील से 2008 में बनी है। वर्तमान में कहाँ है? किरण नादर म्यूजियम नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर है फेक मैटर्स, ये भी इनकी मूर्ति है, जो स्टेनलेस स्टील से बनी है। फिर एक बरगद का वृक्ष या कैक्टस कह सकते हैं इनकी मूर्ति है, जो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर इनकी मूर्ति है द वे होम, 2001 में बनी है। पोटैटो ईटर्स, ये भी याद रखेंगे, पोटैटो ईटर्स यूरोपियन में किसने बनाई है? तो वैन गॉग ने बनाई है, वो पेंटिंग है, ठीक है। और ये इनकी मूर्ति है पोटैटो ईटर्स, जो इनकी मूर्ति ब्रांज व प्लास्टिक बैग 2007 में बनी है। फिर दूत है, जो एल्युमिनियम में 2003 में बनी है। फिर है फ्लाई विद मी, स्टील व एल्युमिनियम से 2006 में ये मूर्ति बनाई गई है। फिर हम लोग अगले कलाकार को पढ़ेंगे। अगले कलाकार कौन है? असुरवेद दत्त, जिनका जन्म 1969 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में इनका जन्म हुआ। और असुरवेद दत्त ने ये मूर्तिकार हैं। तो मूर्ति कला का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर या कह सकते हैं इनके मूर्ति कला गुरु कौन थे? तो इनके जो मूर्ति कला गुरु हैं वो विमान बिहारी दास और एनसी राणा इनके मूर्तिकला गुरु हैं, विमान बिहारी दास और एनसी राणा। किस वर्ष आईफैक्स कला संस्थान ने असुरवेद दत्त को पुरस्कृत किया था? तो वर्ष 2001 में। कब किया था? वर्ष 2001 में। असुरवेद दत्त कला जगत के में किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला पॉइंट इनके बारे में, असुरवेद दत्त ने मूर्ति कला के लिए अधिकांश किस सामग्री माध्यम का प्रयोग किया है? तो इन्होंने अधिकतर मूर्तियां कांसा में बनाई हैं, कांसा धातु या ब्रांज कह सकते हैं, इसमें इन्होंने अपनी अधिकतर मूर्तियां बनाई हैं। वर्तमान में असुरवेद दत्त कहाँ रहकर काम कर रहे हैं? तो ये वर्तमान में नई दिल्ली में काम कर रहे हैं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प श्रृंखलाएं जीवन का आनंद जो पेंटिंग है तो यूरोपियन में किसने बनाई? तो हेनरी मातिस की है। और इनकी जो मूर्ति है वृषभ, किस कलाकार ने कांस्य धातु में निर्मित की है? जीवन का आनंद और वृषभ मूर्ति इन्होंने बनाई है। किसने बनाई है? तो असुरवेद दत्त ने बनाई है, ठीक है।
फिर अगला पॉइंट क्या है इनके बारे में, मूर्तिकार असुर वेददत्त ने किस कला संस्था से मूर्ति कला की शिक्षा पूरी की। तो इन्होंने किस कला संस्था से मूर्ति कला की शिक्षा पूरी की, तो कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से पूरी की। इनके मूर्ति शिल्पों के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी जो मूर्तियां हैं कौन सी हैं, बुल सीरीज जो ब्रांच में बनाई है, जॉय ऑफ लाइफ सीरीज है जो ब्रांच में है, जॉयफुल मूड सीरीज है जो ब्रांच में है, मास्क सेलर सीरीज ये भी ब्रांच में है, बुद्धा विद ये भी ब्रांच में इनकी मूर्ति है। फिर आगे देखते हैं इनकी मूर्ति श्रृंखला, ये क्या थी, मूर्ति श्रृंखलाएं थी। अब इनकी मूर्तियों के बारे में देखते हैं। तो इनकी मूर्ति है जॉय ऑफ लाइफ जो ब्रांच में है, जॉय ऑफ लाइफ 3 है जो ब्रांच में है, जॉयफुल मूड ये सीरीज है जॉय ऑफ लाइफ की तो ये ब्रांच में है, जॉयफुल मूड 3 ब्रांच में, फ्रीडम ऑफ लाइफ ब्रांच में है, लाइफ सर्किल ये भी ब्रांच में है, मास्क सेलर 2 ये भी ब्रांच में है। फिर इनकी मूर्ति कौन सी है, सेव नेचर जो कि ब्रांच में बनी है, प्लेइंग विद वर्ड ये भी ब्रांच में है, मेमोरेबल चेयर फर्स्ट ये भी ब्रांच में है, गोल्डन चेयर ये भी ब्रांच में है। फिर इनकी मूर्ति कौन सी है, बुल विद बर्ड्स ये भी ब्रांच में है, टॉकिंग विद वर्ड ये भी ब्रांच में है, मीटिंग पे इनकी मूर्ति है ये भी ब्रांच में है, गणेश मूर्ति बनाई है ये भी ब्रांच में है, लवर्स मूर्ति भी ब्रांच में बनी है। फिर अगले कलाकार को हम लोग देखते हैं। अगले कलाकार हैं जगन्नाथ पांडा। तो इनका जन्म हुआ था 1970 में। जगन्नाथ पांडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 1970 ईस्वी में भुवनेश्वर उड़ीसा में इनका आईफैक्स कला संस्थान ने मूर्तिकार जगन्नाथ पांडा को किस वर्ष सम्मानित किया था, तो 1996 में। फिर अगला पॉइंट है जगन्नाथ पांडा के जो अधिकांश मूर्ति शिल्प हैं वो किस विषय पर आधारित हैं, तो इन्होंने पशु पक्षी विषय पर आधारित अधिकतर अपनी मूर्तियां बनाई है। फिर उड़ीसा राज्य ललित कला अकादमी ने जगन्नाथ पांडा को कब पुरस्कृत किया था, तो 1990 में पुरस्कृत किया था। फिर अगला पॉइंट इनके बारे में, महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ने जगन्नाथ पांडा इसमें महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय से जगन्नाथ पांडा ने किस विषय में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, तो वो मूर्ति कला विषय की। प्रसिद्ध मूर्तिकार जगन्नाथ पांडा के अधिकांश जो शिल्प हैं वो किस सामग्री से बने हैं, किस माध्यम में बने हैं, माध्यम भी पूछा जाता है, तो मिक्स मीडिया मिश्रित माध्यम में इन्होंने बनाए हैं अपनी मूर्तियाँ। फिर है जगन्नाथ पांडा रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में मूर्ति कला प्रशिक्षण लेने कब गए। जगन्नाथ पांडा रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में मूर्ति कला, या नहीं कह सकते ये लंदन कब गए थे मूर्ति कला का प्रशिक्षण लेने, तो वर्ष 2002 में। फिर है प्रसिद्ध मूर्तिकार जगन्नाथ पांडा कहाँ से संबंधित कलाकार हैं, तो ये भुवनेश्वर से संबंधित कलाकार हैं। अब इनकी मूर्तियों को हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी मूर्ति कौन सी है, इनकी मूर्ति है गोट एंड गोट, ठीक है, गोट एंड गोट जो फाइबर ग्लास में बनी है। फिर है द फेरल स्पेयर है जो फाइबर ग्लास में ये मूर्ति इनकी बनी है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।